नमस्कार साथियों। आज के हमारे अध्ययन का शीर्षक है फोल्ड्स, जिसे हम वलन भी कहते हैं। इसे हम बीएससी पार्ट द्वितीय के स्ट्रक्चरल जियोलॉजी यानी कि संरचनात्मक भूविज्ञान पेपर के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। वलन क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, आज के इस अध्याय में हम देखेंगे। सेल संस्तरों में उत्पन्न मोड को वलन कहा जाता है। संचालनों के कारण सेल संतरों में उत्थान पतन होता रहता है। जब यह उत्थान पतन अधिक होता है तो रॉक बेड्स मुड़ जाते हैं या उनमें मोड़ के समान संरचना बन जाती है, जिसे कि वलन कहा जाता है। सेल संस्तरों में कालांतर में तीव्र भौमिकी क्रियाओं द्वारा संयुक्त वलन तथा तीव्र वलन भी बनते जाते हैं। ये छोटे और बड़े दोनों प्रकार के होते हैं। बड़े वलनों में उन्नत तथा नत स्थान काफ़ी विशाल होते हैं, जबकि छोटे वलनों में सीमित स्थानों में ही अनेक उन्नत एवं नत स्थान पाए जाते हैं। When the compressional stress is applied slowly under high confining pressure, rock beds tend to yield by folding. During mountain building, flat-lying sedimentary rocks are bent into folds. यानी कि पर्वत निर्माणकारी प्रक्रियाओं के दौरान जब सेडिमेंट्री चट्टानें मुड़ जाती है तो वलन का निर्माण साधारणतः देखने को मिलता है। द रिजल्ट ऑफ फोल्डिंग इज ए शॉर्टनिंग एंड थिकनिंग ऑफ द अर्थ क्रस्ट। जो ये किसका परिणाम है, जो फोल्डिंग है, वो अर्थ की जो क्रस्ट सतह है ना, जो सरफेस पे पाई जाती है 33 किलोमीटर जिसकी एवरेज थिकनेस है, उसकी शॉर्टनिंग एंड थिकनिंग के रिजल्ट के फलस्वरूप फोल्ड्स निर्मित होते हैं। Folds may be defined as a curved or zigzag structure shown by rock beds. In other words, the wavy undulation in the rock beds are called folds. They consist of arcs and troughs in alternate manner. They are best displayed by the sedimentary rocks. The size of folds vary greatly. Width of some folds are measured in kilometers while those of others in मीटर और सेंटीमीटर। इनकी विड्थ किलोमीटर तक भी हो सकती है और सेंटीमीटर और मीटर तक भी हो सकती है। अब वलन के भाग देखते हैं। एलिमेंट्स ऑफ फोल्ड। अक्षीय तल यानी कि एक्सियल प्लेन। इट इज ए इमेजिनरी प्लेन और सरफेस विच डिवाइड्स ए फोल्ड इनटू टू इक्वल हाल्व्स। किसी वलन का अक्षीय तल वह काल्पनिक तल है जो पूरे वलन को दो बराबर भागों में विभाजित करता है, इक्वल पार्ट्स में विभाजित करता है। इसके बाद देखते हैं एंटीक्लाइन एंड सिंक्लाइन। एन एंटीक्लाइन इज एन अपफोल्ड वेयर द लिम्स डिप अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ फोल्ड। यह एक अपफोल्ड होता है जिसमें जो लिम्स है ना फोल्ड की, वो दूर डिप एक्सिस ऑफ फोल्ड से लिम्स डिप अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ फोल्ड। जो फोल्ड एक्सिस है उससे दूर डिप करती है लिम्स इसकी। और ए सिनक्लाइन इज ए डाउन फोल्ड वेयर द लिम्स डिप टुवर्ड द एक्सिस ऑफ फोल्ड। और सिनक्लाइन एक डाउन फोल्ड है जिसमें जो लिम्स है वो एक्सिस की तरफ डिप करती है। वो उसमें एंटीक्लाइन में अवे कर रही थी, इसमें एक्सिस के टुवर्ड्स डिप कर रही है। बहुत से वलनों में अक्षीय तल उदग्र होता है, कुछ में झुका हुआ होता है तथा कुछ में क्षैतिज पाया जाता है। साधारणतः यह तल सपाट होता है, परंतु कभी कभी यह अनियमित या कॉन्ट्रोटेड भी होता है, यानी संकुचित भी होता है। और अक्षीय तल संस्तरों को जिस रेखा पर काटता है, उसे अक्षरेखा कहते हैं। वस्तुतः प्रत्येक संस्तर के लिए एक अक्ष होती है, लेकिन जब अक्ष समानांतर हो तो एक ही अक्षीय वलन का ज्ञान हो जाता है। यह भी किसी वलन में क्षैतिज, झुका हुआ या उदग्र हो सकता है। अब लिम्स क्या होते हैं? वलन के भाग को लिम्ब, पाद या पार्श्व कहा जाता है। इसको पहले लेग तथा स्लेब नाम दिया गया था, परंतु ये शब्द आजकल प्रचलित नहीं है। अक्षीय तल में एक वलन से दूसरे वलन तक एक पाद होता है। एक वलन का पूर्व पाद दूसरे वलन का पश्च पाद कहा जा सकता है। प्राय वलन के उच्चतम भाग में ही अक्ष होता है, परंतु यह आवश्यक नहीं है।
उच्च भागों के मिलने से बनी रेखा को शीर्ष रेखा यानी कि क्रेस्ट लाइन कहते हैं। प्राय अक्षीय तथा शीर्ष तल में कोई अंतर नहीं होता तथा दोनों एक ही होते हैं। ठीक इसी बात ही नीचे के तल को ट्रप प्लेन कहा जाता है यानी कि द्रोणी तल कहा जाता है। द स्लोपिंग साइड्स ऑफ ए फोल्ड, लिम्स को इस प्रकार समझ सकते हैं, स्लोपिंग साइड्स ऑफ ए फोल्ड फ्रॉम क्रेस्ट टू ट्रप आर कॉल्ड लिम्स। और एक्सिस ऑफ फोल्ड क्या है? एन एक्सिस ऑफ फोल्ड इज डिफाइंड एज द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द एक्सियल प्लेन एंड द सरफेस ऑफ एनी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट रॉक बेड्स। इसके बाद हम देखते हैं प्लंज ऑफ फोल्ड। फोल्ड्स हैविंग इंक्लाइंड एक्सिस, जो फोल्ड इंक्लाइंड एक्सिस रखते हैं वो प्लंज फोल्ड कहलाते हैं। द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ ए फोल्ड एक्सिस विद द हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्लंज। द डायरेक्शन इन विच द एक्सिस इज इंक्लाइंड इज कॉल्ड डायरेक्शन ऑफ प्लंज। अब हम इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं, वर्गीकरण देखते हैं किस किस प्रकार के फोल्ड होते हैं। एंटीक्लाइनल फोल्ड यानी कि अपनति वलन, यह वह है जो प्राय ऊपर की ओर अपनत होता है। प्राय दो पाद एक दूसरे के विपरीत दिशा में झुके होते हैं तथा इनमें पुराने संस्तर मध्य में पाए जाते हैं। कभी कभी इनकी नति एक ही दिशा में होती है या दोनों ही क्षैतिज होती है। कुछ अपनतियाँ जटिल होती है। इनकी सबसे खरी पहचान पुरानी शेलों का केंद्र में होना है यानी सेंटर में ओल्ड रॉक्स पाई जाती है। और सिंक्लाइन यानी कि अभिनति। अभिनति वह वलन है जो अवनत होता है। इन वलनों में दोनों फलक अक्षीय तल की ओर नत होते हैं यानी अक्षीय तल की ओर झुके होते हैं तथा नवीन शिला संस्तर ऊपर की ओर केंद्र में पाए जाते हैं, परंतु कभी कभी फलक एक ही दिशा में भी झुके हो सकते हैं, क्षैतिज भी पाए जाते हैं या स्वयं भी वलित हो सकते हैं। अक्षीय तल की प्रकृति के आधार पर वलन को निम्न प्रकार पहचान सकते हैं। सिमेट्रिकल फोल्ड यानी कि सममित वलन, वह वलन है जिसमें अक्षीय तल प्रमुख रूप से उदग्र होता है अर्थात दोनों फलकों की नति समान होती है। इसे हम इस प्रकार देख सकते हैं। ए सिमेट्रिकल फोल्ड इज वन वेयर द टू लिम्स डिप एट द सेम एंगल बट इन अपोजिट डायरेक्शन। जो लिम्स है वो सेम एंगल पर डिप कर रही है किंतु विपरीत दिशाओं में, ये सिमेट्रिकल फोल्ड हो गया। In this case the axial plane is vertical and it pass through crest and trough। अब इसके बाद आता है असममित वलन। असममित वलन वह वलन है जिसमें अक्षीय तल झुका हुआ हो तथा फलक विपरीत दिशा में तथा विभिन्न कोण पर नत हो। An asymmetrical fold is one where the limbs dip at an equal angle in opposite direction। इसमें limbs opposite direction में डिप करते हैं और अनइक्वल एंगल पे होते हैं। इन दिस केस द एक्सियल प्लेन इज इंक्लाइंड, और यहाँ एक्सियल प्लेन है जो तिर्यक होता है यानी कि इंक्लाइंड होता है। इट इज़ नॉट नेसेसरीली पासेस थ्रू द क्रेस्ट लाइन, और यह आवश्यक नहीं है क्रेस्ट लाइन से वो पास करे। इसके बाद हम देखते हैं ओवर ट्रेंड यानी ओवरफोल्ड। ओवर ट्रेंड फोल्ड इसे हम प्रतिवलन कहते हैं। यह वह वलन है जिसमें अक्षीय तल झुका हुआ हो तथा दोनों फलक एक ही दिशा में विभिन्न स्थानों पर नत हो। इट इज एन एसिमेट्रिकल फोल्ड हुज वन लिम्ब इज टर्न्ड पास्ट द वर्टिकल। यह ओवर ट्रेंड फोल्ड है। इन दिस केस द एक्सियल प्लेन इज इंक्लाइंड एंड बोथ द लिम्स डिप इन सेम डायरेक्शन। इन द ओवर ट्रेंड फोल्ड द लोअर लिम्ब इज टर्न्ड अपसाइड डाउन। इसके बाद हम देखते हैं प्रतिवलित, प्रतिलोमित या उत्क्रमित पाद। उन पादों को प्रतिवलित पाद कहते हैं जो अपने पहले स्थान से 90 डिग्री अंश पर मुड़ गए हो। उनके लिए मानचित्रों पर विशेष प्रकार के चिन्ह भी बनाए जाते हैं। सामान्य पाद वह होता है जो उदग्र हो। इसके बाद आता है परिवलन यानी कि रिकम्बेंट फोल्ड। In recumbent folds, the folding is so intense that both the limbs become almost horizontal. In this case, the axial plane also becomes nearly horizontal and the lower limb gets overturned. In recumbent folds,
फ्रैक्चर्स यूजुअली डेवलप अक्रॉस बैंड्स टू प्रोड्यूस ओवर थ्रस्ट। यह वह वलन होता है जिसमें अक्षीय तल अनिवार्यतः क्षैतिज होता है। आल्प्स में ऐसे वलन अधिक पाए जाते हैं। रिकम्बेंट फोल्ड आल्प्स पर्वतमाला में साधारणतः देखने को मिलते हैं। सामान्यतया झुके हुए पाद के बीच के भाग को आर्क बैंड भी कहते हैं। इसके बाद आता है आइसोक्लाइनल फोल्ड यानी कि समनत वलन। इसमें दोनों पाद समान कोणों पर समान दिशा में नत होते हैं। उदग्र नति वाले वलन को उदग्र या सम्मित समनत वलन कहा जाता है। इसी भांति झुके हुए वलन को प्रतिवलित समनत वलन कहा जाता है। कभी कभी वलन के अपनत तथा अभिनति शीर्ष नुकीले होते हैं। ऐसे वलनों को कोणीय वलन या चेवरोन वलन कहा जाता है। पंखी वलन वह वलन है जिसमें दो पाद प्रतिवलित हो गए हो तथा शीर्ष भाग गोल हो। यह नाम अपनत तथा अभिनति दोनों के लिए ही प्रयुक्त होता है। आइसोक्लाइनल फोल्ड में हमने बताया था द फोल्ड्स दैट हैव पैरेलल लिम्स आर कॉल्ड आइसोक्लाइनल फोल्ड्स। पैरेलल लिम्स होती है। इन दिस केस लिम्स डिप एट सेम एंगल एंड सेम डायरेक्शन। आइसोक्लाइनल फोल्ड्स आर थ्री टाइप्स मेनली। पहला है इंक्लाइंड आइसोक्लाइनल फोल्ड वेयर द एक्सियल प्लेन इंक्लाइंड। दूसरा है वर्टिकल आइसोक्लाइनल फोल्ड वेयर द एक्सियल प्लेन इज वर्टिकल एंड तीसरा है रिकम्बेंट आइसोक्लाइनल फोल्ड वेयर द एक्सियल प्लेन इज हॉरिजॉन्टल। इसके बाद हम देखते हैं नॉन प्लंजिंग एंड प्लंजिंग फोल्ड। द एक्सिस ऑफ फोल्ड में बी हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइंड। एंटीक्लाइंस एंड सिनक्लाइंस whose axes are horizontal are called non-plunging. Folds having inclined axes are called plunging. The angle of inclination of the axis measured from the horizontal is called angle of plunge, and the direction in which this axis inclined is called direction of plunge. क्षैतिज तल से शीर्ष का झुकाव अवनमन कहलाता है। यह प्लंज ऑफ फोल्ड हो गया। वस्तुतः किसी वलन को समझने के लिए अक्षीय रेखा का अध्ययन आवश्यक है। यह रेखा क्षैतिज या नत हो सकती है। नत होने पर यह रेखा अपने तल के क्षैतिज अनुरेख से कोण बनाएगी। इस कोण को हम प्लंज या अवनमन कहते हैं। वलन का अवनमन एक या दो दिशाओं में हो सकता है। जब ये दो दिशाओं में हो तो उसे डबल प्लंज कहते हैं, अवनमित वलन कहते हैं। यदि अवनमन का मान बहुत अधिक हो तो वह वलन स्पष्टतया परिलक्षित नहीं होता। अवनमित वलनों के वक्र तल भाग को नासिका कहते हैं। अब हम देखेंगे मोनोक्लाइनल होमोक्लाइनल फोल्ड। क्षैतिज संस्तर यदि एकाएक नत हो जाए और उस नत हिस्से के पश्चात पुनः क्षैतिज हो जाए तो इस प्रकार की संरचना को मोनोक्लाइनल फोल्ड कहते हैं। लेकिन यदि इसके विपरीत नए संस्तर एक हिस्से में क्षैतिज होकर पुनः नत हो जाएं तो उत्पन्न संरचना को रचनात्मक वेदिका कहते हैं। वे संस्तर जो निश्चित कोण और दिशा में विस्तृत क्षेत्र में नत होते हैं उन्हें समनत कहा जाता है। अर्थात होमोक्लाइन में क्या होता है? व्हेन बेड्स डिप यूनिफॉर्मली विद द सेम एंगल एंड इन सेम डायरेक्शन फॉर ए डिस्टेंस ऑफ ऑर्डर ऑफ किलोमीटर और मोर, द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड होमोक्लाइन। इसी प्रकार मोनोक्लाइन में क्या है? ए लोकल wrapping in the horizontal strata is called monocline. In this case, the rock beds lying at two levels are separated by a limb which show steep inclination. A monocline is formed by the vertical movement. A fault is generally found below most monoclines. The width of monoclines are often several kilometers. ये हमने फोल्ड्स के कुछ प्रकार देखे हैं। इसके आगे हम अगले अध्याय में देखेंगे।